ये मच्छर भी ना कहीं से भी टपक जाते हैं, इतने भूखे होते हैं आपके खून के लिए कि बस एक चांस मिलना चाहिए। और हम इन मच्छरों को भगाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें करते रहते हैं। कभी ऑल आउट लगाते हैं, कभी बैडमिंटन शॉट लगाते हैं, कभी इलेक्ट्रिक शॉक से उनको मारते हैं। मतलब सोचिए, एक मच्छर को भगाने के लिए हम इतने सारे रास्तों को जस्ट फॉलो करते हैं। तो क्या हम अपने देश के सिक्योरिटी के लिए इतना कुछ करते हैं? क्योंकि दुश्मन, जैसे कि घर में ये मच्छर हो गया, कहीं से भी अटैक कर देगा आपके ऊपर में। सो उसी तरह से देश में सिर्फ हमारा दुश्मन जो है वो लैंड बॉर्डर से ही आएगा, जरूरी तो नहीं। दैट इज वाई इंडिया के पास कुछ ऐसे तरीके भी तो होने चाहिए कि हमारे जो भी डिफेंस में, हम अपने डिफेंस में दुश्मन से लड़ने के लिए खुद के पास कुछ ऐसी चीज़ों को होल्ड करके रखें। सो उसी सीरीज में हम समझने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स के बारे में, यानी कि हमारे पास मिसाइल सिर्फ और सिर्फ लैंड के लेवल पर ही नहीं है। दुश्मन को हराने के लिए हमारे पास हर तरीके से हमने वेपन्स, मिसाइल्स डेवलप कर लिया है, ताकि मच्छर जैसे देश हम पर यदि अटैक करने की सोचे भी पानी से, हवा से या लैंड से, तो हर तरीके से हम बैडमिंटन शॉट मार के उड़ा दें। राइट, सो कौन कौन से वो तरीके हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला लैंड बेस्ड मिसाइल। सो लैंड बेस्ड मिसाइल दैट इज अग्नि सीरीज। ठीक है, सो अग्नि सीरीज इज अ एग्जांपल ऑफ लैंड बेस्ड मिसाइल कि यदि कोई कंट्री लैंड से हम पर अटैक करने की कोशिश करे तो अग्नि मिसाइल से उसे लैंड से उड़ा देगा। दूसरा, एयर लॉन्च वेपन्स। सो एयर लॉन्च वेपन्स में मतलब हवा में लड़ाई करने के लिए हमारे पास है फाइटर एयरक्राफ्ट। राइट, एंड यदि हम सी की बात करें, सी बेस्ड कैपेबिलिटीज की बात करें इंडिया की, तो दैट इज सबमराइन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि INS अरिहंत हो गया। सो तीनों लेवल से इंडिया खड़ा है, तैयार है कि मच्छर जैसा कोई भी कंट्री यदि हमारे देश में इंटर करने की कोशिश करे तो हम इलेक्ट्रिक शॉट मार के उसे आउट कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कि न्यूक्लियर ट्रेड में हम कैसे हैं। थैंक यू।